नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपका श्री राम अध्ययन मंत्रा के विराट मंच पर। तो मित्रों, पीछे के वीडियो में हम कवितावली के उत्तरकांड में राम नाम महिमा पर चल रहे थे और पद संख्या 103 तक हमने पूर्ण कर लिए हैं और पद संख्या 104 तक निरंतर आपके समक्ष हैं। और आज के वीडियो में भी हम 4 पद करेंगे। इन चारों पदों की पूर्णतः विशिष्ट व्याख्या विश्लेषण, कठिन अर्थ इनको जानेंगे। और 3 सवैया छंद हैं और एक कवित छंद है। तो आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हो कि कवितावली का उत्तरकांड है वो कवित सवैया शैली में बना हुआ है। तो बात करते हैं पद संख्या 104 की सवैया छंद। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। कीबे कहा, यहाँ तक देखते हैं। कीबे कहा पढ़ी देखो कहा फल बूझी न वेद को भेद विचारे, स्वार्थ को परमार्थ को कली कामद राम को नाम विसारे, वाद विवाद विषाद बढ़ाई के छाती पर आई को आपनी जारे, चारी हूँ को छहूँ को नव को 10 8 को पाठ को ठाटे जो फारे। तो यह है पद संख्या 104। इसका कठिन अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले। कीबे कहा, कहा का मतलब होता है क्या, और कीबे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर करना। ठीक है, कीबे का अर्थ करना, कहा का मतलब क्या, या कीबे का अर्थ आप ये भी कह सकते हो करना चाहिए। पढ़ीबे, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। कहा का मतलब क्या। फिर आगे बात करें हम, वेद आप जानते हो, नए का मतलब नहीं हो जाएगा। बूझी का अर्थ होता है समझ कर, बूझी का अर्थ समझ कर। भेद का अर्थ भेद हो जाएगा, या आप कह सकते हो रहस्य। विचारे का अर्थ होता है विचार करना। स्वार्थ को परमार्थ, स्वार्थ का अर्थ होता है स्वार्थ, आप जानते ही। परमार्थ का अर्थ होता है संस्कृत का परमार्थ, या हो जाएगा मोक्ष, या क्या हो जाएगा मोक्ष। आगे की बात करें, कली का अर्थ होता है कलयुग। कामद का मतलब होता है कामनाओं को पूर्ण करने वाले। विसारई का मतलब होता है भुला देना। वाद विवाद, वाद विवाद हो जाएगा। विषाद का अर्थ होता है दुख, विषाद का अर्थ क्या होता है दुख। बढ़ाई मतलब बढ़ाकर। तो यहाँ देखो बै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। छाती का अर्थ आप जानते हो। पराई का मतलब दूसरों की। औ मतलब और, आपने मतलब स्वयं की। जारी मतलब जलाना। ठीक है, अब समझने वाली पंक्ति है नीचे वाली, इसको विशिष्ट तरीके से समझना होगा। चारी हूँ को, चारी हूँ को मतलब संख्या में 4, और संख्या में 4 क्या है, 4 वेद। ठीक है, तो यहाँ 4 वेदों की बात हो रही है, चारों को, यानी कि चारों का, चारों वेद का। चहूँ को, 6 क्या है मित्रों, शास्त्र, यहाँ 6 शास्त्रों की बात हो रही है। 9 को, यहाँ बात हो रही है 9 व्याकरणों की। 9 व्याकरण होते हैं, तो यहाँ 9 व्याकरणों की बात हो रही है। यहाँ 9 को मतलब 9 व्याकरणों की बात हो रही है, ये 9 व्याकरण है। 10 8 यानी कि 10 + 8। ठीक है, और बराबर क्या कितना होता है, 18, और 18 क्या होते हैं साथियों, पुराण। तो यहाँ 18 पुराणों की बात हो रही है। कूठाट, कूकाट, कूकाट का मतलब होता है बूढ़ा काष्ठ। जौ फारे, फारे मतलब चीरना। जौ का यहाँ उदाहरण अलंकार आया है, तो यहाँ उदाहरण अलंकार आप पढ़ लेंगे, उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके
कठिन अर्थ। अब बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या और विश्लेषण की। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पहली पंक्ति से ही समझ लीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, यह समझकर, फल बूझी नहीं, यह समझकर वेद के रहस्य पर विचार नहीं किया तो फिर क्या किया। वेद को भेद मतलब वेद के रहस्य पर विचारी मतलब विचार नहीं किया, न मतलब नहीं किया तो फिर क्या किया। अगर हम यही करते रहे कि भाई क्या करना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए, तो हम कभी वेदों के रहस्य का पता नहीं कर पाएंगे। आगे की पंक्ति में स्वार्थ को परमार्थ, कि स्वार्थ को प्रदान करने वाले और परमार्थ को भी प्रदान करने वाले। भाई इस कली मतलब इस कलयुग में स्वार्थ को प्रदान करने वाले और मोक्ष को प्रदान करने वाले, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो राम है, उनके नाम को लोगों ने क्या कर दिया है, भुला दिया है। अब उनको याद ही नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर लोग क्या करते हैं, व्यर्थ का वाद विवाद करते हैं और वाद विवाद करके स्वयं के दुख को बढ़ाते तो हैं ही, साथ ही साथ में स्वयं की छाती जलाते हैं तथा दूसरों की छाती को जलाते रहते हैं और दुख को बढ़ाते रहते हैं। फिर आगे की बात करें तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर पूरे इन दोनों पंक्तियों का पूर्ण का देख लेते हैं हम, कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि व्यर्थ के वाद विवाद से दुख बढ़ाकर, व्यर्थ के वाद विवाद से दुख बढ़ाकर अपनी और दूसरों की छाती जलाई, और चारों वेद पहले बता चुका हूँ अर्थ में, चारों वेद, 6 शस्त्रों, 9 व्याकरणों तथा 18 पुराणों को पढ़ना ऐसा ही निष्फल हुआ जैसे कुठाट को चीरना, कुकाट को चीरना। उनको पढ़ना ऐसे ही निष्फल हो गया जैसे कुकाट को हम चीरते हैं, जो जलाने के भी काम नहीं आता, दिमक उसके लगी रहती है, तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। अब साथियों बात करते हैं पद संख्या 105 पर, जो आपके सामने ला रहा हूँ मैं। ये है आपके समक्ष पद संख्या 105। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। आगम वेद पुराण बखानत मार्ग कोटिन जाहि न जानी, जे मुनि ते पुनि आपुरी आपको इस कहावत सिद्ध ईशानी। धर्म सदे कली काल ग्रसी जप जोग विराग ले जीव परानी, को करी सोच मरे तुलसी हम जान की नाथ के हाथ बिकानी। बड़ा शानदार सवैया छंद है साथियों। और पद संख्या 105, सबसे पहले इसके कठिन अर्थों को जान लेते हैं। देखो साथियों, आगम का अर्थ तो होता है शास्त्र, आगम का अर्थ शास्त्र, वेद का अर्थ आप जानते ही हो, पुराण का अर्थ पुराण होता है, बखानत का अर्थ होता है वर्णन करना, बखानत का अर्थ वर्णन करना, मार्ग का अर्थ हो जाएगा मार्ग, कोटिन मतलब करोड़ों हो जाएगा, जाहि न जाने, जाहि न जाने का अर्थ क्या हो जाएगा, समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। फिर बात करें मुनियों की, मुनि का अर्थ मुनि हो जाएगा, ईश का अर्थ ईश्वर हो जाएगा, आप हुई आपको, आप हुई आपको मतलब स्वयं अपने को ही, कहावत कहलवाते हैं, सिद्ध का अर्थ सिद्ध हो जाएगा, सियाने का मतलब चतुर हो जाएगा। फिर आगे कलिकाल का मतलब कलयुग हो जाएगा, गढ़ से मतलब ग्रसित करना, खा जाना, ग्रास बना लेना, जप का अर्थ जप हो जाएगा, जोग का अर्थ योग हो जाएगा, विराग का अर्थ वैराग्य हो जाएगा। फिर अगर बात करें, यहाँ आगे एक शब्द दे रखा है पराने, पराने का अर्थ हो गया लुप्त हो गए हैं, को करी सोच मरे, को करी क्या करके, सोच का अर्थ होता है चिंता, मरी मतलब मरना, जानकीनाथ यहाँ श्री राम के लिए आया है, तो बिकाने का अर्थ मतलब बिकना। तो इसका अब व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि
शास्त्रों में, वेदों में और पुराणों में यह वर्णन किया गया है कि मोक्ष के कितने मार्ग होते हैं, करोड़ों मार्ग होते हैं, लेकिन वो हमें आसानी से समझ में नहीं आते हैं। या आप सीधे सीधे कह सकते हो कि शास्त्र, वेद, पुराणों में वर्णन किया गया है कि मोक्ष के करोड़ों मार्ग है, लेकिन वो हम भली प्रकार से जान नहीं पाते हैं। मुनि ते पुनि आपो ही आप। अब अगर आज के समय में मुनियों की बात करें तो वो बार बार स्वयं अपने आप को ही ईश्वर कहलवाते हैं, सिद्ध कहलवाते हैं। आज थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके वो स्वयं को ईश्वर समझने लग गए हैं, स्वयं को बड़ा सिद्ध मानते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो कलयुग है उसने सभी धर्मों को क्या कर लिया है, ग्रसित कर लिया है। अब जब योग यानी कि योग और वैराग्य क्या हो गए हैं, डर के मारे लुप्त हो चुके हैं। अब तुलसीदास जी आगे कहते हैं, को करी सोच मरे। अब मैं इनकी चिंता करते हुए क्यों मरूं, क्योंकि मैं तो जानकी नाथ, जो जानकी के स्वामी हैं श्री राम, उनके हाथ क्या हो चुका हूँ, बिक चुका हूँ, अर्थात उनकी शरण में जा चुका हूँ। अब बात करते हैं मित्रों पद संख्या 106 की, जो आपके समक्ष है। यह है पद संख्या 106। पहले इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसका कठिन अर्थ जानेंगे, उसके पश्चात व्याख्या और विश्लेषण। धूत कहो अवधूत कहो, रजपतु कहो जुलाहू कहो, कहू काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारो न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम, को जाके रुचे सो कहो कछु हो। मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबे को एको न देबे को दो। यहाँ तक देखते हैं, पहले इसके कठिन अर्थ को देख लेते हैं। धूत कहो, धूत बना है मित्रों धूत शब्द से। धूत का अर्थ होता है चालाक, धोखेबाज कह सकते हैं, मक्कार कह सकते हैं। और अवधूत का अर्थ होता है योगी कह लीजिए, सन्यासी कह लीजिए। कहो मतलब कहो। रजपूत, रजपूत का अर्थ होता है राजपूत, राजपूत कह लीजिए या क्षत्रिय जाति का कह लीजिए। कहो मतलब कहना। जोलहा, जोलहा का अर्थ होता है जुलाहा, और जुलाहा का शाब्दिक अर्थ होता है बुनकर, जो कपड़े बुनने का कार्य करता है। उसके पश्चात कहू को, कुछ भी कह लीजिए। काहू की, किसी की। बेटी मतलब बेटी हो जाएगा, सो मतलब से, बेटे का अर्थ बेटा हो जाएगा। नए ब्याह, विवाह हो जाएगा। काहू की जाति, किसी की जाति को। बिगाड़ों का अर्थ होता है बिगाड़ना। इसके बाद में अगले देखते हैं हम। सरनाम का अर्थ होता है प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध कह लीजिए। जाको, जाको अर्थ जिसकी। रुचई का मतलब होता है रुचि। कहू मतलब कहना। कछु मतलब कुछ। औ मतलब और भी, या वह भी कह लीजिए, और भी कह लीजिए। मांगी के, मांग कर। खेबो मतलब खाना। मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद। सोईबो मतलब सोना। लेबे को, लेने के लिए। देबे को, देने के लिए। दो का अर्थ होता है दो। तो ये कठिन अर्थ हो गए हैं। अब इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, इसको देख लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई भी धूर्त कह लीजिए, अर्थात कोई भी मक्कार कह लीजिए, चाहे मुझे सन्यासी कह लीजिए, चाहे मुझे उच्च जाति का राजपूत कह लीजिए अर्थात क्षत्रिय कह लीजिए, चाहे मुझे आप जुलाहा कह लीजिए, कोई भी मुझे कुछ भी कह सकता है, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, और ना ही मैं किसी से ऐसा संबंध रखता हूँ कि जिससे मैं उसकी जाति को बिगाड़ दूँ, यानी कि उसकी जाति पर लांछन लगाऊँ। तुलसी तो इतना जानता है कि तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। तो तुलसीदास जी तो कि मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं तो श्री राम का क्या हूँ, सुप्रसिद्ध गुलाम हूँ, अर्थात उनका सेवक हूँ। अब जिसकी रुचि हो वो मुझे कुछ भी कह लीजिए, अगर और भी कुछ मन में आता है तो वह भी कह लीजिए। मेरा काम तो क्या है,
मैं मांग लेता हूँ, मांग कर खा लेता हूँ, अर्थात शिक्षावृत्ति करके कमा लेता हूँ और खा लेता हूँ, और मस्जिद के अंदर क्या कर देता हूँ, सो जाता हूँ। मुझे ना तो किसी से कुछ भी एक लेना है, ना मेरे पास देने के लिए कुछ भी और है। तो ना मैं किसी से लेना रखता हूँ, ना किसी से देना, या अर्थात लेना देना मैं रखता हूँ। तो साथियों, ये हो गया आपका पद संख्या 106, और आज का अंतिम पद है आपका पद संख्या 107। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पद संख्या 7 आपके समक्ष है, जो कवित छंद में है, उसे देख लेते हैं। ये पद संख्या 107, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। मेरे जाति पांति न चाहूँ काहू की जाति पांति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को, लोक पर लोक रघुनाथ ही के हाथ सब भारी है, भरोसो तुलसी के एक नाम को, अति ही आया ने उपखानो नहीं बुझे लोग, साहे ही को गोत गोत होते गुलाम को, साधु के असाधु के भलो के पोच, सोच कहाँ काहू के द्वार पर जो हो सो हो राम को। यहाँ तक देखते हैं, ये कविता शब्द है साथियों। सबसे पहले इसका कठिन अर्थ जान लेते हैं। तो जाति पांति जाति पाती हो जाएगा। न चाहूँ नहीं चाहता हूँ, काहू की मतलब किसी की, मेरे को काम को मेरे कोई काम का नहीं है, न हो का अर्थ होता है मैं, न का मतलब नहीं, बाकी वही आ जाएगा। लोक परलोक, लोक परलोक पृथ्वी लोक और स्वर्लोक, रघुनाथ श्री राम के लिए आया है। भारी है भरोसो मतलब बहुत अत्यधिक, या कह सकते हैं अत्यधिक विश्वास है। आयानी का मतलब होता है अज्ञानी। उपखानो, उपखानो का मतलब होता है उपाख्यान, अर्थात हो जाएगा उप आख्यान। नहीं बूझे लोग, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। साह का अर्थ होता है स्वामी, गोद का अर्थ होता है गोत्र, और यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साधु के, साधु के मतलब अच्छा, असाधु मतलब बुरा, वही हो जाएगा साधु असाधु, भला और बुरा। पोष का अर्थ होता है नीच या बुरा। सोच, सोच का अर्थ होता है चिंता। कहा मतलब क्या। काहू के द्वार पर, ये पूरा देख लेंगे। काहू, का मतलब क्या, काहू मतलब किसी के, द्वार पर मतलब होता है पढ़ना। जो हो, जो भी है, सो हो राम को, जैसा भी हो वैसा राम का हो। तो इसमें कोई खास कठिन अर्थ नहीं है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि मेरे कोई भी जाति पाति नहीं है, मैं जाति पाति नहीं रखता हूँ। न चाहूँ काहू की जाति पाति, और न ही मैं किसी की जाति पाति को चाहता हूँ, या ये चाहता हूँ कि कोई लोग जाति पाति रखे। ना तो मैं जाति, ना तो मेरी कोई जाति पाति, और न मैं ये चाहता हूँ कि कोई जाति पाति रखे। मेरे को काम को, मेरे कोई भी काम का नहीं है। न हो काहू के काम को, न ही मैं किसी के काम का हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, कि जो लोक की दुनिया है, लोक का कार्य है, परलोक का कार्य अर्थात मोक्ष का कार्य है, वो सब किसके हाथ में है, श्री रघुनाथ के हाथ में है। भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। फिर तुलसीदास जी आगे ये कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक नाम श्री राम पर ही पूर्णतः क्या है, विश्वास है। अति ही अयानी उपखानो नहीं बूझे लोग, कि अत्यधिक अज्ञानी होने के कारण और उपाख्यान को नहीं समझ पाने के कारण लोग क्या करते हैं, स्वामी के गोत्र को और उसके गुलाम मतलब सेवक के गोत्र को क्या मान लेते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि स्वामी का गोत्र और उसके सेवक का गोत्र क्या होता है, एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। जब बल्कि अज्ञानवश और उपाख्यान न पढ़ पाने के कारण, शास्त्र न पढ़ पाने के कारण वो गोत्र को क्या मानने लग जाते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। साधु के असाधु के भलों के पोच, सोच कहा। कि अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मैं साधु हूँ, चाहे असाधु हूँ, चाहे मैं भला हूँ, चाहे मैं बुरा हूँ,
मैं किसी के काहू के द्वार पर, मैं किसी के कम से कम द्वार पर तो नहीं पड़ा हूँ, अर्थात मैं किसी से याचना तो नहीं करता हूँ। सोच कहा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अर्थात आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हो सो हो राम को, जैसा भी हूँ वैसा किसका हूँ मैं, राम का। तो साथियों, ये आज के वीडियो में 4 पद हो चुके हैं। 4 पदों की भली प्रकार से व्याख्या, कठिन अर्थ सब करवा दिया गया है। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे किस विषय पर वीडियो बनाया जाए इसका सुझाव भी आप पर्याप्त वोटों के साथ बता सकते हैं। अब विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।